ये बहुत ही सिंपल चीज़ है और तुम्हें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि तुमको खुद के लिए एक प्रॉब्लम एक्स्ट्रा क्रिएट करने की दरकार नहीं है बाय सिंपली प्रोक्रास्टिनेटिंग। क्योंकि अभी तुम खुद सोच के देखो, दुनिया में बहुत सारे लोग compete कर रहे हैं। मैं 95% की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अबव देम, आई नो दैट। एंड तुम अगर 5%, जो बचे हुए 5% उनका पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वो लोग ही मेजर इकोनॉमीज को चला रहे हैं, मेजर सेक्टर्स में दे आर एट द टॉप, राइट। एंड इफ यू आर competing against them, then you don't want to create a problem by just procrastinating. एंड तुम एक दिन इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे क्योंकि तुमने प्रोकास्टिनेट किया था, क्योंकि टाइम निकलते जा रहा है एंड ऑल आर कंपीटिंग एंड यू आर एट अ सीरियस एज नाउ। अभी ये एज नहीं है कि सोचूं ये करूँ वो करूँ। दिस इज़ द एज टू परफॉर्म। ये डायरेक्टली परफॉर्म करने का एज है, ये प्रैक्टिस करने का एज है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आई वॉन्ट यू टू गो एंड परफॉर्म करके गलती करके तुम सीखो, ना कि प्रोकास्टिनेट करके ब्लैंक पेपर्स छोड़े हो तुम एग्जाम में, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू जस्ट प्ले समथिंग, जस्ट गो एंड प्ले। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, बट एटलीस्ट यू शुड गो एंड गिव समथिंग सो दैट तुमको कुछ दुनिया से कुछ तो मिले। अभी जो भी लोग प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ फॉर द मेजर 3 थिंग्स, ओके। एंड 3 थिंग्स में से अगर एक चीज़ भी क्लिक कर गया देन तुम प्रोकास्टिनेट करना बंद कर दोगे। फर्स्ट इज द डिस्कम्फर्ट, सेकेंड इज नो रीजन एंड थर्ड इज माइंडसेट। डिस्कम्फर्ट, रीजन एंड 3 इज माइंडसेट। मैं समझाता हूँ। फर्स्ट इज डिस्कम्फर्ट, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज तुम खुद को सोच के देखो, इफ़ यू आर अनकंफर्टेबल समवेयर, क्या तुम उस जगह में रहोगे? ऑब्वियसली नो, राइट। क्या हो रहा है अभी दैट तुम जो हो बहुत ही कंफर्टेबल प्लेस खुद के लिए बना चुके हो और तुम मेंटली खुद को कंफर्ट कर रहे हो बाय नॉट थिंकिंग अबाउट दैट डिस्कम्फर्ट। थोड़ा सोच कर देखो इस चीज़ को कि तुम्हारा जो भी लाइफ का सिचुएशंस है, या फिर तुम अगर अभी प्रोकास्टिनेट कर रहे हो तो मोर ऑफ द डिस्कम्फर्टेबल थिंग्स को तुम सोच ही नहीं रहे हो। सपोज तुम एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है, आई एम डैम श्योर दैट तुम खुद को डांट नहीं रहे हो, या फिर आई एम डैम श्योर दैट तुम खुद उस डिस्कम्फर्ट के बारे में सोच नहीं रहे हो जिसमें तुम अभी हो। यू आर थिंकिंग ऑफ मोर कंफर्टेबल सिनारियोज एंड तुम कंफर्ट जोन में खुद को डाल रहे हो। तुम खुद सोच कर देखो, अगर एक जगह पे मैं तुमको गरम कोयला रख के, ठीक है, मैं ज़मीन पे गरम कोयला बिछा देता हूँ एंड तुम्हें कहता हूँ वहाँ पे खड़े रहो, क्या तुम खड़े रहोगे वहाँ पे? ऑब्वियसली नो। तुम उधर से कूदोगे, फानोगे, जो करना है वो करोगे, ठीक है। मैं अगर बोलूँ भाई तुमको वहीं पे रहना है, तुम एनी हाउ उस जगह पे नहीं रहोगे बिकॉज वो डिस्कम्फर्टेबल थिंग है, राइट। अभी तुम जहाँ पे हो वो चीज़ तुमने खुद के लिए कंफर्ट करके रखा है। फर्स्ट हो सकता है बाय इग्नोरेंस और सेकंड हो सकता है बाय एरोगेंस। एरोगेंस, आई डोंट थिंक एरोगेंस है तुम में। अगर एरोगेंस होता तो तुम इस वीडियो को नहीं देख रहे होगे। बाय इग्नोरेंस यू आर नॉट टेकिंग द एक्शन जिससे तुमको उधर डिस्कम्फर्टेबल फील हो, ठीक है। इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है मैं तुमको बता दूंगा नेक्स्ट 2 पॉइंट डिस्कस करने के बाद, और तीनों पॉइंट्स का सोल्यूशन क्या होगा मैं तुमको डायरेक्टली बता दूंगा, ठीक है। सेकेंड रीजन इज हैविंग नो रीजन और नो पर्पस और नो गोल। अगर एक इंसान है, उसके पास ना कोई स्किल्स है, ना उसके पास इतना ज़्यादा कुछ कैरिज्मा है, ना उसके पास उतना नॉलेज है जितना तुम्हारे और मेरे पास है, ठीक है, लेकिन उसका अगर एक गोल है कि मुझको इतने चीज़ों को सेल करना है, या फिर मुझको ये काम करना होगा जिससे मुझको इतना पैसा मिलेगा, या फिर बहुत लोग जॉब भी कर रहे हैं, उनके पास इतना ब्रेन या फिर उतना नॉलेज नहीं है टू डू वॉट एवर इट इज़, लेकिन एक गोल है कि हाँ मुझको ये करना है, मुझको वो करना है, मुझको ये करना है, और वो परफॉर्म कर रहे हैं एंड फॉर दैट गोल दे आर टेकिंग इन द एक्शन, राइट। सो सेकेंड इज हैविंग नो रीज़न। तुम्हारे पास कोई इतना सॉलिड रीज़न नहीं, इतना सॉलिड गोल नहीं है जिसके लिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम्स में बता रहा हूँ, सॉल्यूशन बताऊंगा लास्ट पॉइंट को कवर करने के बाद। और थर्ड इज़ द माइंडसेट। अब माइंडसेट देख लो, बहुत लोगों के पास हो सकता है और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली मेरे साथ भी ये हुआ है, ये बहुत ही नॉर्मल है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कंफर्टेबल। सेकेंड थिंग इज़ देयर वॉज नो रीज़न टू परफॉर्म। मेरे लाइफ में एक पीरियड था जहाँ पे मैं कंफर्टेबल था ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने वर्क किया है उसके लिए। एंड सेकेंड, मेरे पास कोई रीज़न नहीं थे, इतना बड़ा गोल नहीं था। लेकिन थर्ड, मेरे पास वो माइंडसेट था, क्योंकि मैं हूँ एंड मेरे पास वो माइंडसेट मैंने बना लिया है कि मेरा पहचान ही उस माइंडसेट से है कि मैं अगर नॉर्मली भी बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, मेरे पास कोई गोल नहीं है, स्टिल मैं एक्शंस को लूँगा बिकॉज मेरे पास वो माइंडसेट है। वो एक माइंडसेट मैंने बना लिया है। 3 थिंग्स में से एक चीज़ भी अगर तुम्हारे लिए फायर अप कर गई, ठीक है,
या फिर तुमको डिस्कम्फर्टेबल फील हो रहा है उस जगह पे। सेकंड, तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा रीज़न है। एंड थर्ड, तुम्हारा माइंडसेट जो है, मैंने बताया अभी जस्ट कि माइंडसेट है, तुम्हारे पास एक सेट टेम्पलेट है तो तुम वैसे ही बिहेव करोगे। सो दैट इज़ द थ्री थिंग्स। और इसमें से एक फायर अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो तीन, तीनों फायर करके तो वेरी गुड, या फिर एक तो होना मस्ट है ही तुम में। मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू कि मैं जो भी सोल्यूशन दूँ तुमको, वो तुम लॉन्ग पीरियड तक उसका रिजल्ट मिले। और ये जो बताने जा रहा हूँ, मेरे लिए तो एक बार जब मैं करता हूँ 1 साल काम करता है। लाइक वंस आई डू दिस मेथड, 1 साल मैं प्रोकास्टिनेट नहीं करता, 1 साल मेरे एक्शंस लेने का प्लान सेट हो जाते हैं। तो मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं सपोज मैं एक सिनारियो क्रिएट करता हूँ कि मैं एक्शंस नहीं ले रहा हूँ। मे बी तुम्हारा ये भी सिनारियो हो सकता है तुम्हारे लाइफ में कि मैं कोई एक्शंस कर नहीं रहा हूँ, मैं बहुत सपोज ओवर थिंक कर रहा हूँ किसी चीज़ में बहुत डर रहा हूँ मैं, ठीक है, और मुझको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, लेकिन मैं उसमें एक्शन नहीं ले रहा हूँ। मैं ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया, और इससे मैं बच के कैसे निकलूँगा, बाय यूजिंग दिस मेथड जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। तुम क्या करना, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग देयर, देन सपोज तुमने रियलाइज़ किया कि ठीक है मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ ये सब चीज़ों से, तुम उधर से डायरेक्टली एक्शन लेने मत जाना, ठीक है। डोंट गो एंड डायरेक्टली टेक द एक्शंस। तुम थोड़ा सा टाइम रुको एंड सोचो और बी प्रेजेंट, ठीक है, कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। थोड़ा सा सोचो, दिमाग में थोड़ा सा डालो कि मैं जो हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो ये वरीड हूँ वो क्यों हूँ। कुछ एक्शन नहीं लेना है, मैं बस दिमाग की बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। मैं अभी एक्शन नहीं ले रहा हूँ, मैं एक्शन ले नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। और इस थॉट को तुम अपने ब्रेन में रखो बस, और कुछ चेंज मत करो। एक्शंस में बिल्कुल चेंज मत करो। सपोज तुम बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो पूरा दिन में, ठीक है, दैट इज़ ओके। बस तुमने ये थॉट डाला कि ठीक है मैं प्रोकास्टिनेट बहुत कर रहा हूँ, मैं एक्शंस नहीं ले रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, दैट्स इट। उसके आगे कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये थॉट देने के बाद जस्ट लेट योर डेज पास। 1 दिन जाने दो, 2 दिन जाने दो, 3 दिन जाने दो, 4 दिन जाने दो, 5 दिन जाने दो, 7 दिन जाने दो, 8 दिन जाने दो, कुछ एक्शन नहीं लेना है तुमको, ठीक है। जब तक पॉइंट एक आएगा वहाँ तक एक्शन नहीं लेना है तुमको। जैसे थॉट डालो कि हाँ भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है, आज भी मैंने डे को पूरा वेस्ट कर दिया, कल भी मैं वेस्ट करूँगा, जो भी है। बस बी कॉन्शियस दैट ठीक है मैं अभी टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ, मैं प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ, मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। ऐसे डे बाय डे पास होने दो, ठीक है। तुमको लग रहा होगा कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बकवास कर रहा हूँ, मैं तो एक्शंस ले ही नहीं रहा हूँ, मैं 1 2 3 दिन मेरा निकल जा रहा है, ठीक है। लेकिन तुमको क्या करना है मैं बताता हूँ। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, 4 दिन निकला, 5 दिन निकलेगा। जब तुम एक कॉन्शियस थॉट डाल के, तुमको पता है कि मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ, फिर भी तुम अपने दिन को निकाल रहे हो, उससे एक चीज़ क्रिएट होगा, एक चीज़ एक्यूमुलेट होगा, उसको बोलते हैं हम लोग गिल्ट। सबके अंदर ये होता है, लेकिन वो लोग कॉन्शियसली इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तुमने 1 दिन निकाला, 2 दिन निकाला, 3 दिन निकाला, 4 दिन निकाला, तो तुम्हारे अंदर एक रेज, तुम्हारे अंदर एक गुस्सा पैदा होगा। 1 दिन में थोड़ा सा होगा, सेकेंड दिन 20%, 30%, 40%। कुछ पीरियड के बाद, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद तुमको बहुत ज़्यादा गुस्सा उठेगा। तुमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट मी एक्चुअली। ये तुमको फील होगा, ठीक है, कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज़ काइंड ऑफ ऑकवर्ड, दिस इज़ काइंड ऑफ नॉट गुड। तुमको ये खुद रियलाइज़ होना पड़ेगा। देखो मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ भाई, मैं तुमको बोल के कुछ चेंज नहीं कर सकता हूँ अभी, ठीक है। जब ये फील तुमको होगा कि यस आई एम फीलिंग गिल्टी, आई एम फीलिंग डिस्कम्फर्ट, ये चीज़ होने दो थोड़ा सा। उसके बाद जब एक पॉइंट आएगा व्हेन द सिचुएशंस आर फक्ड अप, ठीक है, मतलब तुमको उस समय रियलाइज होगा और तुम्हारा लिटरली बॉडी गर्म हो जाएगा ये सोच के कि भाई मैंने इतना दिन से कुछ एक्शन नहीं लिया। मतलब उस लेवल के डिस्कम्फर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जब तुम्हारा एक एक टाइम लाइक 1 मिनट भी तुमको इतना रेज में निकले ना कि हाँ मैं 1 सेकंड बिता रहा हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, 2 सेकंड बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, तो तुम क्या करो, एक पॉइंट आएगा जब तुमको बहुत ज़्यादा तुम खुद पे गुस्सा हो जाओगे। दैट इज़ द मोमेंट वी वर वेटिंग फॉर। दैट्स इट। जाओ रूम में खुद को लॉक करो, आईना के सामने तुम अगर बात कर सकते हो दैट इज़ रियली गुड। आईना के सामने जाओ, खुद को देखो। जब तुम खुद को उस समय देखोगे तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। एंड खुद से झूठ मत बोलो, तुमको पता है तुमने क्या किया है क्या नहीं। 5 6 दिन तुम्हारे ब्रेन में पूरा फ्लैशबैक्स आएंगे कि कैसे तुमने
सारे दिन को वेस्ट किया। ठीक है, जाओ खुद को देखो एंड खुद के साथ कुछ कुछ बातें होंगी तुम्हारी, तुम करोगे वो बात, मैं बता नहीं सकता हूँ क्या क्या होगा, मेरे लिए अलग हो सकता है, तुम्हारे लिए अलग हो सकता है। जो जो चीज़ें हैं खुद के साथ चुपचाप जाकर डिस्कस करो कि हाँ, वट एवर द, go and discuss it, okay? And after that, pick up a pen and paper, उसमें लिखो। रूम में बंद करो, तुमने ये आर्टिफिशियली गुस्सा क्रिएट किया है, राइट? सो गो सिट इन अ रूम एंड राइट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, जो भी टाइम हो, जब तक तुम्हारा पूरा भड़ास नहीं निकले तुम उस पेपर पेन जो भी है पेपर ऊपर निकाल के लिखो, ठीक है? एंड उस दिन जब तुम लिखोगे तो ये तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट इज डिस्कम्फर्ट, तुम डिस्कम्फर्टेबल हो, ये प्रूफ हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा कि हाँ मैं डिस्कम्फर्टेबल हूँ इस सिचुएशन से। सेकंड वाज हमारा रीजनिंग कि भाई अभी आगे मेरा क्या गोल है, क्यों मुझको काम करना है। तुम वहाँ पे जब लिखोगे, जब खुद से बात करोगे, वो खुद ब खुद निकलेगा। उसको तुम हाईलाइट करके एक पेपर में लिखना कि हाँ मुझको ये चीज़ के लिए काम करना है, ठीक है? और तुम्हारा अगर बहुत ही ग्रैंड पर्पस नहीं निकल रहा है तो बहुत ही छोटा सा एक गोल बना लो, कोई भी, लाइक वर्किंग फॉर 5 days, वर्किंग फॉर 3 days, वर्किंग सिटिंग फॉर 2 hours, जो भी है निकाल लो। एंड नंबर 3 इज एक माइंडसेट रेडी हो जाएगा तुम्हारा कि जब जब तुम गुस्से में हो, तुम्हारा एक ब्रेन ऑटो सजेशन देगा, ठीक है? नेपोलियन हिल का ये है दैट ऑटो सजेशन, उधर तुम्हारा ब्रेन तुमको कुछ सजेशंस देगा कि भाई वी नीड टू चेंज फ्रॉम हेयर टू दिस, ओके? एंड वहाँ पे कुछ कुछ लाइन्स आएंगे तुम्हारे ब्रेन में कि मैं इस चीज़ से डर रहा हूँ या फिर मैं ये चीज़ को अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। जो भी और तुम्हारा जो भी ऑटो सजेशन निकल रहा है उस सजेशंस को लिखो एंड वही तुम्हारा माइंडसेट बन गया कि ये चीज़ को मुझको सुधारना है। सो 3 थिंग्स सॉर्टेड है तुम्हारे। ये चीज़ को जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे तभी तुमको रिजल्ट्स मिलेगा। मैंने ये किया था, मैंने 2 बार अभी तक इस चीज़ को किया है 2 साल में, पिछले 2 साल में मैंने किया है। फर्स्ट मैंने किया था लास्ट ईयर एंड सेकंड मैंने किया था दिस ईयर, एंड बोथ ऑफ द टाइम्स मैंने 400-500% मैंने ग्रोथ किया है आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम। एंड एक ग्रोथ रियल में बहुत ही कर्व वाला ग्रोथ है, लाइक ऐसा अगर तुम चल रहे हो तो पूरा ऐसे करके तुमको ग्रोथ मिलेगा इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। चीज़ बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तुम्हारे लिए। इफ़ यू आर फाइंडिंग इट हार्ड टू अंडरस्टैंड देन तुम कमेंट्स करो, कमेंट्स में रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और बहुत ही ज़्यादा अगर हार्ड लगे, लाइक यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ, ये रियल में काम करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज श्योर। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ ये काम करेगा, लेकिन तुमको स्टिल प्रॉब्लम्स आ रही है, देन यू कैन शेड्यूल दैट 1-to-1 सेशन जो हमारा होता है। यू कैन जस्ट गो देयर एंड बुक सेशंस ओनली फॉर दिस टॉपिक ऑफ द वीडियो, आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। So that is it. Just implement it and tell me how you feel after that.